होली का त्यौहार हो और ठंडाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज आपके साथ ठंडाई की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे देख के आपका भी मन करेगा झटपट इसे तैयार कर लो। सिंपल सी रेसिपी है, आप देखते रहिए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया एक बाउल। ये लेने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी काजू। फिर लिया है आधा कटोरी पिस्ता। इसके साथ ही 1 कटोरी के आसपास मगज, और ये तरबूज वाले बीज हैं। और इसके बाद मैंने लिए हैं 10-15 दाने इलायची के, छोटी इलायची। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च, और यहाँ पे 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं आप, जो गले में उसका तीखापन आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और इसके साथ ही हमने लिया है ये 1/4 कप छोटी सौंफ। पतले वाली सौंफ ली है, ये खाने में टेस्टी लगती है, तो पतले वाली सौंफ लेना, कोशिश तो यही करना। और इसके साथ ही 1/4 कटोरी खसखस। खसखस अगर आप पका के डालोगे तो गरम तासीर बन जाती है, और अगर इसको ऐसे डालोगे बिना पकाए तो ठंडा रहता है। और इसके साथ ही ये लिया है 1 टुकड़ा छोटा सा जावित्री का। तो चलिए अब इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन गैस पे चढ़ा दिया है, और इसमें डाले हैं ये सौंफ। पहले हम सौंफ को और छोटी इलायची को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनकी जो सीलन है, अगर इनमें नमी है, वो निकल जाए। तो यहाँ पे सौंफ और ये छोटी इलायची, इनको मैंने अलग से थोड़ा सा रोस्ट किया है। अब ये हो गए, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। इन्हें अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। बेसिकली हमें इनकी नमी निकालनी होती है। और अब फिर उसी पैन में हम ले लेंगे ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हमने मिक्स किए थे। अब इनको भी हम नमी निकलने तक इनको हमें थोड़ा सेकना है, और या चाहें तो आप धूप में भी रख सकते हैं, धूप में भी इनकी नमी निकल जाती है। बेसिकली हमें इनकी नमी निकालनी है। थोड़ी सी इनमें से करारी आवाज़ आने लगेगी। तो अब हम इनको भी थोड़ी देर रोस्ट कर लेते हैं, 1-2 मिनट रोस्ट करेंगे, इतने में हो जाता है। तो अब ये देखिए, मैं इसको और मीडियम आंच पे धीरे धीरे हम इसको सेक लेंगे। तो ये हमारे सिक चुके हैं, इनमें से आवाज़ आने लगी है। तो अब हम इसको उतार देते हैं, और अब इसके अंदर अभी ये गरमाई है ना, तब हम इसमें खसखस डालेंगे, ताकि इसमें जो नमी है, थोड़ी गरमाई है, उसी के साथ खसखस की सीलन भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसमें ये डाल दिया है, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ। ये मैंने ली है आधा कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही है, और देसी गुलाब है, मैंने सुखा के रख लिए थे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इनमें। मैंने जब ये तोड़े थे धो के, और फिर मैंने सुखाए थे गुलाब की पंखुड़ियाँ, बहुत सारी सुखा के रखी थी मैंने इसी ठंडाई को बनाने के लिए। तो अब इनको भी इसी के साथ थोड़ा सा देर रख देते हैं, ताकि इनकी भी सीलन निकल जाए। और अब हम लेते हैं एक मिक्सी जार, इसमें डालते हैं चीनी। यहाँ पे चीनी मैंने 1.5 कटोरी ली है, और बिना चीनी के भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को शुगर वगैरह है तो वो बाद में चीनी डाल लेंगे। और मैंने यहाँ पे चीनी के साथ ही बनाया है। और इसमें मैंने डाली है इलायची और सौंफ। इलायची और सौंफ अगर हम चीनी के साथ पीसते हैं ना, वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी छिलके भी उसके अच्छे से पिस जाते हैं। इसीलिए हमेशा इलायची को चीनी के साथ पीसो, तो बहुत बढ़िया पिसती है। और अब ये पीस के अलग रख दिया साइड में, और इसमें ये जो जितने ड्राई फ्रूट्स थे इनको डाल लेते हैं, और धीरे धीरे इनको इसमें डाल के इसको भी ग्राइंड करेंगे। और इन ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करते हुए ध्यान रखना है कि आपको प्लस मोड पे चलाना है। प्लस मोड पे चलाएंगे तो ये अपना ऑयल नहीं छोड़ेगा। अगर हम इसको एक साथ लगातार चला के छोड़ देंगे, तो हमारा ये जो बादाम मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, ये अपना तेल रिलीज़ कर देंगे, और हमारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो हमें तो ये ड्राई बनाना है, इसीलिए इसका ध्यान रखना। और ये हल्का हल्का दानेदार रहता है, और अगर आपको दानेदार ना चाहिए हो तो आप इसको इस वक्त छान लेना। छानने के बाद फिर जो बचेगा छलनी में, उसको फिर से ग्राइंड कर लेना, क्योंकि अगर हम इसी को लगातार करते रहेंगे तो इसमें से तेल निकलने लगेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने तो इसको ऐसे ही किया है, इसमें हल्का हल्का सा दाना आएगा। वैसे मैं आपको आगे बता दूंगी कि अगर आप इसको किस तरह से पिएँ तो आपके भी दाने भी नहीं आएंगे। और अब इसी को चीनी के साथ ही हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे इसको बढ़िया से मिक्स करना है। मेरा बाउल थोड़ा छोटा था, तो मुझे मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हो जाता है मिक्स। तो अब इसको हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर चम्मच से। मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जहाँ रह गए थे दाने, मैंने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स किया है।
देखो ठंडाई बनाना कितना आसान है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना आसान काम है, और हम लोग अब तक बनाते भी नहीं थे इसको। और ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप इसको देखने के बाद तो ज़रूर ट्राई करके देखना, और बनाओगे भी मुझे पता है, क्योंकि ये सबकी फेवरेट भी होती है, सबको अच्छी लगती है, और सब बाज़ार से जाके बॉटल लेके आते हैं। तो आज बाज़ार जैसी ठंडाई आप घर पे ही बनाएंगे, और इसके लिए इसमें आप डालेंगे केवड़ा एसेंस। आपने बाज़ार वाली जो ठंडाई पी है उसमें ये चीज़ें ज़रूर डली होती हैं। तो यहाँ पे हम केवड़ा एसेंस डाल देते हैं 1 चम्मच के आसपास। यहाँ पे रोज़ एसेंस भी डाल लें। गुलाब जल, मैंने गुलाब की पत्तियाँ डाली हैं, तो गुलाब जल मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है, मिस कर दिया है। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी केवड़ा एसेंस डालो। और अब इसमें जावित्री, केवड़ा एसेंस, इलायची, इनकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया। तो बाज़ार की ठंडाई भी फेल हो जाएगी आप जब इस तरह से बनाओगे। बना के देखना, इतना आसान सी रेसिपी है, इतनी आसान ठंडाई है बनाने, तो क्यों ना बनाया जाए। झटपट से तैयार कर लो, फटाफट रसोई में जाके, ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि मैंने भी इसको फटाफट तैयार कर लिया। अब कई बार होता है कि जब हम ठंडाई पीते हैं तो मुंह में इस तरह से बादाम, काजू थोड़े थोड़े से क्रंची आते हैं। तो अगर ऐसा आपको अच्छा लगता है तो इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम की कतरनें डाल दें। आज मैं इसको ठंडाई को बना रही हूँ प्रीमिक्स, यानी कि ठंडाई, सूखी ठंडाई बना के रख रही हूँ। तो जब भी आपको पीना हो आप इसको दूध में डाल के पी सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़े से केसर के धागे। केसर का टेस्ट, केसर की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसका अच्छा लगेगा आपको भी टेस्ट और फ्लेवर। तो थोड़ा सा केसर डाला है मैंने इसमें। तो ये हमारा ठंडाई का यानी सूखी ठंडाई, ड्राई ठंडाई हमारी तैयार हो गई है। इसे आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये है कि गर्मियों के बाद आप इसे थोड़ा फ्रिज में रख दें, बिकॉज़ अभी सीज़न शुरू हो जाता है जब बरसात का, तो इसमें कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है। तो फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत टाइम तक चल जाएगी। और अब चलिए, जब इतनी मेहनत से बना ही ली है तो अब इसको पी भी लेते हैं। तो मैंने 1 गिलास में डाली है 2 चम्मच ठंडाई। इसमें मैंने जितनी चीनी डाली है उतनी चीनी के साथ 2 चम्मच ठंडाई में ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी देगी, और साथ में मीठा भी अच्छा हो जाएगा, जितना हमें मीठा ठंडाई में चाहिए होता है। ठंडाई ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगेगी। और अब इसको घोल लेते हैं, दूध डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपके इसमें हल्का हल्का सा क्रंच आएगा। अगर गर्मी है तो गर्मियों में इसमें बर्फ़ डाल लेना। अभी मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाला, ऐसे ही पिया, बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरी ट्रिक है, आप इसको मिक्सी जार में कर सकते हैं। तो जार में आप 2-3 गिलास जितना आपको बनाना है दूध डालें, उसी हिसाब से प्रीमिक्स डालें। तो यहाँ पे मैंने 3 गिलास बनाया है, तो मैंने 5 चम्मच के आसपास लिया है। और अब इसको हम मिक्सी जार को चलाएंगे तो इसमें झाग वगैरह भी हो जाएंगे, तो हमारी झागदार सी रबड़ी तैयार हो जाएगी। वो भी पीने में भी टेस्टी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। बर्फ़ गर्मियों में ही डालना है, अभी बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रही है। और इसका एक और तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि हमने प्रीमिक्स तो इस तरह से बना लिया जिसमें हल्का हल्का दाना आ रहा है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा बच्चे बड़े ऐसे होते हैं जिनको ये दाने आना या इसमें थोड़े भी क्रंची कुछ आना अच्छा नहीं लगता, उनको बिल्कुल प्लेन अच्छा लगता है। तो उसका भी एक ट्रिक है, वो आप दूसरी तरह से पीना इसको। यहाँ पे सिंपल हम जैसे लोगों के लिए जिनको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये मेरी ठंडाई तैयार हो चुकी है। तो आप लाइक तो कर दी ना आपने वीडियो, प्लीज़ अगर ना की हो तो अब तक लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, और अब होली आ गई है तो जल्दी से बना के रख भी लो। और देखिए उसको, एक और ट्रिक जो पीने की, आप क्या करो, एक कटोरी में प्रीमिक्स डालो और इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, और इसको 10-15 मिनट के लिए रख दो। यानी आपको जितना भी बनाना है 10-15 मिनट डाल के रख दो दूध में ढक के, और इसके बाद फिर आप इसका इस्तेमाल करें। तो अब ये सारी चीज़ें हमारी फूल जाएंगी, सारे ड्राई फ्रूट्स फूल जाएंगे, और जो हमने केसर डाला है उसका रंग भी अच्छे से आ जाएगा, उसकी खुशबू भी अच्छे से आ जाएगी। तो इसको रख देते हैं थोड़ी देर, 10 मिनट। और ये जो हमने प्रीमिक्स बनाया है इसको एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लेते हैं स्टोर करके। तो अब आपको ना कोई ख़राब होने का डर है कि हमने अगर दूध वाली बनाई है या लिक्विड वाली बनाई है तो वो ख़राब हो जाएगी। अब इसमें कोई डर नहीं है, आप इसको आराम से एयर टाइट डब्बे में भरो और रख दो, और जब चाहे कोई मेहमान आया हो, आपका मन कर रहा हो, झटपट आप इसको तैयार करो और आपकी ठंडाई तैयार हो गई। तो चलिए, ये मैंने तो कर लिया स्टोर, इसको रख देती हूँ साइड में। और इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने ये रखा हुआ है ढक के, इसको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है।
तो हम हटाते हैं और ये देखा आप कितने फूल चुका है और हमारा ये किस तरह का हो गया है। आप देख रहे हैं ना इसका टेक्सचर कैसा हो गया। तो हमारा सारा फूल चुका है लिक्विड वो जो हमने प्रीमिक्स डाला था, और कलर भी आपको दिख रहा होगा, हल्का हल्का केसर का कलर भी आ गया है। अब हम इसको डाल लेते हैं मिक्सी जार में। अब हम मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड करेंगे एक बार, और इससे क्या है जितना भी इसका मोटा दाना है सब अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पे इसको डाल के ग्राइंड कर लिया और इसके बाद इसमें डाल लेते हैं दूध, और अब फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे और बस बन गया बच्चों के लिए भी परफेक्ट। अब इसको कोई भी पीने से मना नहीं करेगा, सब बच्चे हों या बड़े हों झटपट पी जाएंगे। तो ठीक है जी, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह किसी न्यू रेसिपी में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।